जम्मू कश्मीर विधानसभा में नया ड्रामा चल रहा है। पहले तो पीडीपी का विधायक अनुच्छेद 370 पर एक बिल लेकर आता है, फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसकी आलोचना करते हैं। इसके बाद भाजपा के विधायकों को जबरन विधानसभा से बाहर कर दिया जाता है बल प्रयोग करके, और अब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अल जजीरा जैसे मीडिया संस्थानों को प्रोपेगेंडा की सप्लाई की जा रही है। ऐसे मीडिया संस्थानों को भारत के खिलाफ दुनिया भर में नकारात्मकता फैलाने के लिए कच्चा माल दिया जा रहा है। क्या जेकेएनसी और पीडीपी जम्मू में भाजपा के स्वीप से डरे हुए हैं? क्या वो अपने पक्ष में मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं। जब जम्मू कश्मीर की नई सरकार के अंतर्गत पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन महबूबा मुफ्ती की पार्टी के विधायक वहीदुर रहमान पारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ एक बिल लेकर आए। इस फैसले को 5 साल हो चुके हैं। इसके बाद घाटी में आतंकियों की कमर टूटी है, टेरर फंडिंग पर प्रहार हुआ है और 70% मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर सरकार चुनी है। अब 5 साल बाद फिर से उस जिन्न को बोतल से वापस निकाला जा रहा है, उस जिन्न को जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बक्से में कब का बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ जो याचिकाएं दायर हुई थी उन पर फैसला सुनाया था और इस फैसले को सही ठहराया था, मोदी सरकार के फैसले को। साथ ही अपने जजमेंट के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को भी नकार दिया था। अब नए बिल के पेश किए जाने का भाजपा विधायकों ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी के जो हैं 28 विधायक हैं और ये सभी सीटें जो है पार्टी को जम्मू संभाग में आई हैं। यहाँ ये जिक्र करना जरूरी है कि अब तक जम्मू और लद्दाख के साथ मुफ्ती व अब्दुल्ला परिवार द्वारा भेदभाव किया जाता रहा। लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वहीं जम्मू कश्मीर जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश है। सोमवार यानी 4 नवंबर 2024 को पेश इस बिल में मांग की गई कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को पलटा जाए। इसमें मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर को संविधान प्रदत्त तथाकथित सभी अधिकारों को वापस दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने इस विधेयक को पेश करने के लिए अपने विधायक पारा को धन्यवाद दिया। वहीद पारा के बारे में भी अब थोड़ा सा जान लीजिए। वो पुलवामा से विधायक चुने गए हैं। आतंकियों और अलगाववादियों से संपर्क के कारण NIA ने और फिर जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस ग्रुप ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। अब जमानत पर छूटने के बाद वो MLA बनकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि 7 नवंबर को विधानसभा में विपक्षी भाजपा विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। असल में PDP के बाद NC की सरकार भी एक बिल लेकर आ गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भला अपनी प्रतिद्वंदी महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिमों की नज़र में मसीहा बनने का मौका कैसे दे सकते थे, तो वो भी कूद पड़े। इस नए बिल में केंद्र सरकार से मांग की गई कि वो अनुच्छेद 370 के साथ साथ विशेष राज्य के दर्जे को वापस देने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया पर काम करे और साथ ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों से इस पर संवाद करे। भाजपा विधायकों ने जब इसका विरोध किया तो स्पीकर ने मार्शलों को आदेश दिया कि इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर जो हैं वो NC के ही नेता रहे हैं, वही करेंगे जो उमर अब्दुल्ला कहेंगे। भाजपा MLA सुनील शर्मा इस बिल के खिलाफ बोल रहे थे तो सत्ताधारी विधायकों ने हो हंगामा करके उन्हें रोक दिया। भाजपा विधायकों ने जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है का नारा लगाया। भाजपा की एकमात्र महिला विधायक सगुन परिहार को भी बाहर करने के लिए महिला मार्शलों को लगा दिया गया। अब इसके बाद खेल में एंट्री होती है कतर के सरकारी मीडिया संस्थान अल जजीरा की। वो एक खबर प्रकाशित करता है जिसमें बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आंशिक स्वायत्तता को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पास किया है। न तो इस विधेयक में कहीं स्वायत्तता का कोई जिक्र है, न ही किसी प्रकार की आज़ादी का। फिर भी अल जजीरा इसे इस तरीके से पेश कर रहा है, गलत तरीके से समझिए कि पेश कर रहा है। हाल ही में आतंकियों ने 7 मजदूरों को कश्मीर में मार डाला था। अल जजीरा ने इन आतंकियों को गनमैन
यानी बंदूकधारी कहकर संबोधित किया था। वो आतंकी को आतंकी नहीं कह सकते हैं। साथ ही वो आतंकियों को रेबेल कहता है। रेबेल यानी कि विद्रोही। क्या ये विद्रोही है खून बहाने वाले लोग? अल जजीरा भारत के खिलाफ जहर फैलाने के लिए भारतीय पत्रकारों का भी इस्तेमाल करता है। दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के बाद इस मीडिया संस्थान ने भारत की ही एक पत्रकार विद्या सुब्रमण्यम से लेख लिखवाया था कि भारत में मुस्लिमों को सिर्फ इसीलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो खुद को भारतीय बताने के लिए कह रहे हैं। इतना ही नहीं, 2015 में भारत का गलत नक्शा दिखाने के लिए अल जजीरा को 5 दिनों के लिए प्रतिबंधित भी किया गया था। जो मीडिया संस्थान भारत का नक्शा तक ठीक नहीं दिखा सकता, उसे भारत को लेकर सकारात्मक खबर करने की जो उम्मीद है उससे कैसे की जा सकती है। इसी तरह नवंबर 2017 में उसने दावा किया कि महाराजा हरि सिंह और डोगराओं द्वारा हजारों मुस्लिमों का कत्लेआम किया। हालांकि इस दौरान उसने जो तस्वीरें शेयर की उसके न जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना था और न ही डोगराओं से। अल जजीरा का गठन 1996 में हुआ था और इसे चलाने के लिए कतर के अमीर द्वारा करोड़ों रुपयों की फंडिंग की जाती है। इसका गठन क्यों हुआ था? इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इजराइल विरोधी प्रपंच के लिए। ये लीबिया में विरोध प्रदर्शनों को तो कवर करता है, लेकिन बहरीन में विरोध प्रदर्शन होते हैं तो ये बिल्कुल भी भाव नहीं देता। क्या हिम्मत है अल जजीरा की कि वो अपने मालिक मुल्क कतर में मजदूरों के साथ होने वाले सलूक पर कुछ बोले? एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कतर में मजदूरों से जबरन काम कराए जाते हैं, ऊपर से उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते। वहाँ कफाला प्रणाली चलती है जिसके तहत वहाँ का मजदूर न तो नौकरी छोड़ सकता है और न अपने देश जा सकता है। काम कराने वाले जब तक चाहें तब तक उसे रख सकते हैं। इन चीज़ों पर बोलने की हिम्मत नहीं। और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में अल जजीरा अव्वल है। भारत तो छोड़ दीजिए, अरब जगत में भी अल जजीरा से कई देश परेशान हैं। सऊदी अरब तक इसे प्रतिबंधित कर चुका है। इजिप्ट और जॉर्डन भी अल जजीरा के ब्यूरो को अपने अपने देशों से लात मार कर निकाल चुके हैं। कतर इसका इस्तेमाल अपने नैरेटिव के हिसाब से वैश्विक खबरों को पेश करने के लिए जो है वो अब तक करता रहा है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर, एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए TFI। मैं अनुपम केसिंग आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।